प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये यूरोप महादेश को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महादेश को। नेक्स्ट है आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी। तो आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी हो गया माउंट ब्लैंक, जो कि फ्रांस में है, याद रखिएगा। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में है। डेन्यूब नदी कहाँ बहती है? तो डेन्यूब नदी ये यूरोप में बहती है, याद रखिएगा। डेन्यूब नदी फ्रांस एवं पेरिस के बीच सीमा कौन बनाता है? तो पेरिनीज पर्वत है। पेरिनीज पर्वत जो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। नेक्स्ट है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो काकेशस राज कहा जाता है, याद रखिएगा। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हो गया एंटवर्प, जो बेल्जियम में है। एंटवर्प, याद रखिएगा। ये डेली सीरीज चलता है, ये 100+ क्वेश्चन के आसपास रहता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसआई सभी के लिए। नेक्स्ट है 1947 के बाद नोट पर जो है ये अशोक स्तंभ के चित्र देखे गए 1947 के बाद। और 1987 से महात्मा गांधी का चित्र आ गया नोट पे, जो 500 रुपया के नोट पे सबसे पहले आया था। और 1996 से सभी नोट पे महात्मा गांधी का चित्र देखने को मिला। तो याद रखिएगा 1947 के बाद अशोक स्तंभ आया सबसे पहले नोट पे, और 1987 में पहली बार 500 के नोट पे गांधी जी का चित्र, और 1996 में पूरी तरह से सभी नोट पे। भारतीय रुपया जो है 1957 तक 16 अंकों में विभक्त था। भारतीय रुपया जैसे 4 आना, 8 आना, 16 आना ऐसे हो गया। और ये हो गया 1957 के बाद हो गया ये दशमलव प्रणाली अपनाई गई। 1957 के बाद इसमें दशमलव प्रणाली अपनाई गई, जिसमें 1 रुपया को 100 पैसा में बांट दिया गया। नोट पे कुल भाषा की संख्या पूछेगा तो 17 भाषा है, अंग्रेजी और हिंदी मिला के 17 भाषा। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुआ था? तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा हो गया था। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है पॉलिटी। तो अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राजलोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। ये अनुच्छेद 38 जो है राजलोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये अनुच्छेद 38 की बात है। अनुच्छेद 41 में क्या कहता है? तो अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में कहा गया है। अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है? तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 43 में कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषण स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि जनता का पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। कुछ और अनुच्छेद है जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है, जैसे अनुच्छेद 351 और 350 और 351। 350 में कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना 350, और हिंदी को प्रोत्साहन देना 351, जो भाग 4 के तहत आता है। आगे साइंस से अनुप्रस्थ में ध्रुवण की घटना होती है, अनुदैर्घ्य में नहीं, याद रखिएगा। ध्रुवण की घटना किस में होती है? ध्रुवण। तो यह अनुप्रस्थ में ध्रुवण होता है, याद रखिएगा। अनुप्रस्थ में ध्रुवण होता है, और ये अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण नहीं होता है, ये याद रखिएगा। आगे है निकट दृष्टि दोष। देखिए इसमें निकट दृष्टि दोष में पूछा जाता है कि क्या क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में होता है क्या कि लेंस की गोलाई बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। इसमें होगा कि लेंस की गोलाई बढ़ जाएगा और फोकस दूरी घट जाएगा, और लेंस की क्षमता बढ़ जाएगा। प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बनता है। ये निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष की इतना बातें याद रखिए, और इसका जस्ट उल्टा होगा दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के कारण ही प्रकाश का परिकीर्णन होता है, याद रखिएगा।
ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व पूछेगा तो 2.2 ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व है। हीरा में कार्बन का प्रसंकरण पूछेगा तो हीरा में कार्बन का प्रसंक हो गया sp3 और ग्रेफाइट का प्रसंक हो गया sp2 ग्रेफाइट sp3 कार्बन। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपचयन या ऑक्सीडेशन, उपचयन को ही ऑक्सीडेशन बोलेंगे, अपचयन या रिडक्शन, दोनों अभिक्रिया होता है। पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण में कौन अभिक्रिया होता है, तो उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों। इसमें जल का उपचयन से ऑक्सीजन बनता है। जब जल का उपचयन होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है तो उससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, याद रखिएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, जो आप लोग नहीं जानते इसमें 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आपको सब याद हो जाएगा। और डेली चलता है इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पास डेली वीडियो चला जाएगा। नेक्स्ट है महासभा। तो महासभा जो है प्रत्येक देश 5 सदस्य भेजता है महासभा में। यूएनओ का 6 अंग है जिसमें महासभा एक होता है। तो महासभा में प्रत्येक देश जो है ये 5 सदस्य भेज सकता है, और ये हर साल इसका सत्र चलता है महासभा का। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 21 उपाध्यक्ष होता है। महासभा के बारे में ये फैक्ट जो आप नहीं जानते हैं। सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होता है, 5 अस्थायी सदस्य होता है। इसको ट्रिक से याद रखिए, ABC को फाड़ दो। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य का निर्वाचन पूछेगा तो महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से और 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदस्य का निर्वाचन 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए। सुरक्षा परिषद मतलब सबसे वीटो पावर सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया है, तो ये रूस ने किया है। वीटो पावर सबसे ज़्यादा उपयोग किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली का अध्यक्ष कौन था। जब असेंबली में बम फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, उस समय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1934 में। आगे है हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का संपादन किए थे। ये पटना से किए थे। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। किसान आंदोलन, हुंकार नामक पत्रिका, स्वामी सहजानंद, पटना से, किसान आंदोलन की पत्रिका थी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 को हुआ। फ्री इंडिया लीजन नामक सेना किसने बनाए थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे। फ्री इंडिया लीजन नामक सेना, सुभाष चंद्र बोस। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ ये 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ। 1940 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, दिल्ली चलो आंदोलन। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म पूछेगा तो 1897 में जन्म हुआ और 18 अगस्त 1945 को मृत्यु हो गया। ये टोक्यो जाते समय फार्मूसा नामक द्वीप पे इनका जहाज़ गायब हो गया, जो आज तक नहीं पता चला है, 1945 में। नेक्स्ट है वायुसेना नौसेना विद्रोह। वायुसेना विद्रोह और नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में। सैनिक में बराबरी का व्यवहार के लिए किया गया था। अंग्रेज सैनिक और ये भारतीय सैनिक की बराबरी व्यवहार हो, इसके लिए वायुसेना और नौसेना विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है भारत में आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट पूछेगा तो जॉर्ज सिक्स जो था ये आज़ादी के समय प्रधानमंत्री था। आज़ादी के समय सम्राट राजा था इनकी। आज़ादी के समय प्रधानमंत्री पूछेगा तो आज़ादी के समय प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था, जो लेबर पार्टी का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बांटो और छोड़ो का नारा ये लीग ने दिया था 1943 में कराची अधिवेशन में, बांटो और छोड़ो का नारा। नेक्स्ट है डंडा फौज का गठन। तो डंडा फौज का गठन ये पंजाब में हुआ। डंडा फौज का गठन चमनदीप ने किया था, डंडा फौज का गठन पंजाब में। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन तो मजहर उल हक ने राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है
आत्मसम्मान आंदोलन पूछेगा तो राम स्वामी नैयर, आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक। निरंकारी आंदोलन तो दयाल दास, निरंकारी आंदोलन का संस्थापक दयाल दास हो गए। नेक्स्ट है ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र। ब्रह्मा समाज को प्रतिज्ञा पत्र किसने कहा था? देवेंद्र नाथ ठाकुर को बोला जाता है। ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने बोले थे। नेक्स्ट है तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था, तरुण स्त्री सभा की स्थापना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर